हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, क्वेश्चंस तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे हाइपरबोला से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, हाइपरबोला, जो हम करेंगे अभी। हाइपरबोला हमारा आज ये कोनिक सेक्शन फिर पूरा खत्म हो जाएगा। हाइपरबोला हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एंड देन कल से कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई गेस मैं शायद साइंस की वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप लोग कमेंट में बता देना कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वही कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उसमें मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ पूरा। देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। इधर जो वैल्यूज है नेगेटिव होगी, इधर वैल्यूज पॉजिटिव होगी। राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हाइपरबोला जो है, देखो पैराबोला तो पूरा यहाँ से ऐसे टच होकर जाता है ओरिजिन पॉइंट को, ठीक है। बट जो हाइपरबोला है वो ओरिजिन पॉइंट को टच होकर नहीं जाता है, ऐसे जाएगा। और जो हाइपरबोला है वो दो तरीके के ही होंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी फोकाई होंगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर फोकाई होगी यहाँ पर, ठीक है। फोकाई हो जाएगी AE, 0 एंड और इसमें लेटस रेक्टम भी होगा, ठीक है ना। लेटस रेक्टम जो ये वाला जो जितना भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लेटस रेक्टम होगा, यहाँ से ये था, ठीक है। ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। और इसके फॉर्मूले दोनों के अलग अलग होंगे, एक्स एक्सिस के अलग होंगे और वाई एक्सिस के अलग होंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस वाले की बात करूँ, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा डिवाइड कर दिया मैंने। एक्स एक्सिस के जो फॉर्मूलेज है इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालने के, वो सब अलग है, और जो वाई एक्सिस के है वो भी अलग है। जैसा इलिप्स में था बिल्कुल वैसा ही है। ये एक्स एक्सिस वाला है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हाइपरबोला बन रहा है, और ये वाला जो है यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये वाला जो है ये वाई एक्सिस का है, ठीक है ना। ऐसे करके ये वाला जो हाइपरबोला है वो है वाई एक्सिस का, ठीक है। अब देखो, इसको मैं बताता हूँ आपको पेन की मदद से। देखो, यहाँ पर इन दोनों की फोकाई अलग अलग होगी, और ये वाला जो है इसका लेटस रेक्टम हो जाएगा, है ना। ये भी लेटस रेक्टम हो जाएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट होंगे फोकाई के, फोकाई का जो यहाँ पर पॉइंट होगा, फोकाई का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0, ± AE, या फिर BE बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो फोकाई का पॉइंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकाई का पॉइंट है वो EE, 0 रहेगा। अब दोनों में इसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है वो इस वाली इसेंट्रिसिटी से थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला भी यहाँ पर डिफरेंट होगा। लेटस रेक्टम यहाँ पर अलग होगा, और यहाँ पर भी अलग होगा, ठीक है ना। और जैसे हम लोगों ने इलिप्स में पढ़ा था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, वैसे भी वह बिल्कुल सेम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक नया नाम, दो नए नाम देखने को मिलेंगे। क्या नाम है वो, देखो, एक है कॉन्जुगेट, देखो मैं बता रहा हूँ। एक होगा कॉन्जुगेट, CONJUGAT, कॉन्जुगेट, ठीक है। एक होगा कॉन्जुगेट एक्सिस, और एक होगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस ये बिल्कुल सेम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की तरह ही है, ठीक है। बट उन उन दोनों का नाम जो है यहाँ पर चेंज कर दिया है, बस फॉर्मूले वगैरह जो है वो सब सेम है, 2A 2B, ठीक है ना। बस नाम चेंज करके कॉन्जुगेट और ट्रांसफर्स रख दिया गया है। अब ये जो कॉन्जुगेट वाला जो एक्सिस है ना, कॉन्जुगेट वाला, ये होता है वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। जब वाई एक्सिस वाला जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है ना। अगर मान लो इधर वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस वाला एरिया बड़ा है या छोटा है, यहाँ पर वाई एक्सिस का एरिया बड़ा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस काम करेगा, ठीक है ना। और जहाँ पर एक्स एक्सिस वाला एरिया बड़ा है वहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस पूछ लेगा वो। मतलब जैसे क्वेश्चन में वो पूछेगा कि मेजर एक्सिस बताओ, जैसे इलिप्स में पूछता था मेजर एक्सिस बताओ, तो अब मेजर एक्सिस नहीं पूछेगा, अब वो बोलेगा कि हमको ट्रांसवर्स बताओ, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ इस वाले हाइपरबोला का। तो वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी बड़ा बड़ा जिस, मतलब जैसे मान लो हमें ए और बी निकालना होता था, है ना, जनरल इक्वेशन से। यहाँ की जनरल इक्वेशन जो हाइपरबोला की भी जनरल इक्वेशन होती है, एक एक्स स्क्वायर अपॉन में A²। बट वहाँ पर जो है प्लस आता था बीच में, यहाँ पर माइनस आएगा, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इजिकल टू 1, ठीक है ना। ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। और यहाँ से हम लोग जो a और b की वैल्यू निकालेंगे, अगर a की वैल्यू बड़ी आ रही है, इट मीन्स कि x, मतलब कि x वाला जो एरिया है वो बड़ा है, तो वहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा एक्सिस आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस आएगा। और अगर दूसरी साइड हम लोग देखें, अगर B² की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू जो बड़ी आ रही है, तो वहाँ पर y एक्सिस की बात हो रही है, और वहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस पूछ लेगा फिर वो तुमसे, ठीक है ना। ये दो टर्म्स जो नई थी, ओके। और बाकी इसेंट्रिसिटी निकालना सबसे ज़रूरी है, मैंने बता रखा था लास्ट वीडियो में भी कि इन क्वेश्चनों में सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकालते ही आप लोगों की फोकाई भी निकल जाएगा,
ठीक है ना, लेटस रेक्टम भी निकल जाएगा और इसेंट्रिसिटी से ए और बी की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन की मदद से पहले इसेंट्रिसिटी का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो दोनों में सेम ही आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखते थे, मतलब कि जब इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला से क्वेश्चन करते थे, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर वहाँ पर बीच में माइनस आता था। बट यहाँ पर जो है बीच में प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैल्यू तुम आगे पीछे करो, उससे कोई वो मतलब नहीं है, ठीक है ना। बट एक कंडीशन है कि अगर बी वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज बड़ी नहीं देखते। देखो इलिप्स में क्या होता था, जो वैल्यू ए की बड़ी होती थी तो हम लोग ए वाली इसेंट्रिसिटी लगाते थे, और वैल्यू अगर बी की बड़ी होती थी तो हम लोग बी वाली इसेंट्रिसिटी लगाते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक इक्वेशन दे दी हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन 27 मान लो, ठीक है, और प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जो वैल्यू वाई स्क्वायर वाली है वो माइनस में है, ठीक है ना, और जो वैल्यू माइनस में है, ठीक है ना, जो वैल्यू माइनस में है उस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है, ठीक है ना। जो वैल्यू माइनस में है उस वाली वैल्यू, मतलब कि जो वैल्यू माइनस में हम उसके अकॉर्डिंग सवाल करेंगे। जैसे मान लो वाई स्क्वायर माइनस में है, तो हम लोगों को जो फॉर्मूला लगाना है वो एक्स स्क्वायर वाला लगाना है, ठीक है ना। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस में है, तो हम लोगों को वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब पहले मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन के मदद से मैं समझाऊंगा आप लोगों को और अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पर ये रहा, ग्रीन कलर से लिख रखा है, ठीक है। रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा, बस सिंपल ये चेंजेस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। बस अगर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कब आएगा, बी स्क्वायर तब आएगा जब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, है ना। अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर्मूले देख लो पहले, और लेटस रेक्टम का जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इस वाले में, क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस पे जो फॉर्मूला लगेगा लेटस रेक्टम का, वो हो जाएगा 2b² अपॉन ए, ठीक है ना। और शायद इलिप्स में भी यही फॉर्मूला था, अगर इलिप्स की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ ऐसे करके, एक और कलर चेंजिंग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। जो यहाँ पर जो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है वो 2b² अपॉन ए हो जाएगा, और जो यहाँ पर है वो हो जाएगा 2a² अपॉन बी। अगर आप लोगों ने इलिप्स की वीडियो देखी होगी तो शायद ये लेटस रेक्टम के फॉर्मूले इलिप्स के और हाइपरबोला के सेम है। अगर सेम है तो मेरे को कमेंट में बताना, अगर सेम है तो, और सेम है तो सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। अगर इलिप्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई गेस, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले है मैंने तो आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और ट्रांसवर्स और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेट एक्सिस है तो 2b हो जाएगा, और ट्रांसवर्स एक्सिस है तो 2a हो जाएगा, ठीक है। जिस वाले की वैल्यू बड़ी है, अगर मान लो b की वैल्यू बड़ी है और जो a की वैल्यू बड़ी, तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत तो समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी बुक के ही करवाऊंगा, ठीक है ना। 11.4 जो हमारी हाइपरबोला के ऊपर बेस्ड है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो डाउट्स जितने भी है वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर क्वेश्चन तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी बुक का वो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। अरे दिख नहीं रहा होगा क्या? दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है ना। थोड़ा रुक जाओ, एक सेकंड सब्र करो, दिखेगा, सबको दिखेगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 11.4 का, ठीक है ना। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को देख के बताओ, वैल्यू जो माइनस की है वो वाई स्क्वायर वाली माइनस की है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगेगा वो एक्स एक्सिस वाला लगेगा, ठीक है ना। जो वैल्यू माइनस की है उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, और जो वैल्यू प्लस की है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, जो वैल्यू प्लस की है उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू प्लस की जो है वो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस की है ना। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्स स्क्वायर वाली इसेंट्रिसिटी का लगेगा, और एक्स स्क्वायर वाली इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, वीडियो रिवाइंड करके देख लो अगर जिसको याद नहीं है तो, ठीक है ना। जो फॉर्मूला था वो था रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वो वाली लाइन आप लोग लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग विथ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन जो थी उसकी थी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 है। इट मीन्स कि जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, ठीक है ना। ए की वैल्यू 4 आ गई,
और बी स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमको, वो दे रखी है 9। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स की जो वैल्यू है हमारी बी की वो है 3। ओके, अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, बी स्क्वायर की भी वैल्यू भी है। सारे फॉर्मूले हमको पता है, वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आपके हाथों में, ठीक है ना। यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, अपॉन में ए स्क्वायर 16। ओके, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, और रूट के अंदर है। इट मीन्स कि ये जो है 5/4 हो गया है ना, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, आई मीन वही। तो जो इसेंट्रिसिटी है वो आ गई हमारी 5/4, ठीक है। और हम लोगों से हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फोकाई बताओ हमको, तो फोकाई हम बहुत ही इजीली बता देंगे। ये कहाँ बन रहा है? ये जो बन रहा है ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। और अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो फोकाई के जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो अभी मैंने बताया। वीडियो रिवाइंड करो और मेरे को बताओ वीडियो रिवाइंड कर लो एक बार, क्या हो गया वापस देख लो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं भी हो रही तो दोबारा यही देख लो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप लोग समझ जाओगे आई थिंक। देखो, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 ये होते हैं एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स, ठीक है। प्लस माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो देखो देखो, वापस बता देता हूँ, ये हाइपरबोला है, ठीक है ना। फोकाई मतलब कि दोनों तरफ की बात हो रही है, इसीलिए जब वैल्यू जो है यहाँ पर राइट की भी, मतलब कि राइट साइड में वैल्यू जो पॉजिटिव हो सकती है और लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, एयर ए ई, ए हमने क्यों निकाला आप समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ए की जरूरत पड़ती है। तो ए हमारा है 4 इंटू ई हमारा है 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉमा 0, ठीक है। तो हमारे जो फोकाई के पॉइंट आ गए वो आ गए प्लस माइनस 5,0। ओके, और क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। हम लोगों से और क्या पूछ सकता है? और हमसे लेटस रेक्टम पूछ सकता है, ठीक है ना। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? लेटस रेक्टम यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? 2b² अपॉन ए, ठीक है। 2b² अपॉन ए का क्या मतलब है? 2 इंटू 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ठीक है, अपॉन में ए हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो जो हमारा लेटस रेक्टम है वो आ गया 9/2। बस हमारा लेटस रेक्टम भी आ गया, हमने इसेंट्रिसिटी भी निकाल ली है और हमने फोकाई भी निकाल लिया है। बस यही तो पूछता है। और हम लोगों से वर्टिसिस पूछ सकता है, तो वर्टिसिस जो है वो ए कॉमा 0 हो जाएंगे वर्टिसिस प्लस माइनस के, ठीक है ना। वर्टिसिस भी प्लस माइनस होगा क्योंकि इधर को वैल्यू जो है वो राइट साइड में प्लस की होगी और इधर को वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड में। तो ए क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ए वाले एक्सिस बन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब कि ए वाली बात हो रही है, और अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता तो बी की बात होती, ठीक है। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 4,0। ओके, और क्या पूछ सकता है? और अभी मैंने बताया ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है? देखो, ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2a, ठीक है ना। ट्रांसवर्स हमारा 2a होता है। ट्रांसवर्स मतलब कि जो वाली, मतलब जो बड़ा है, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है तो a वाला जो है ट्रांसवर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो छोटा है वो कॉन्जुगेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का इसमें, सिंपल लिख देने का, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब कि जो बड़ा है, ट्रांसवर्स मतलब कि ये बड़ा है तो 2 से इनकी गुना कर दो, सिंपल, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारा ट्रांसवर्स हो गया। और कॉन्जुगेट मतलब कि जो छोटा है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट मतलब कि जो छोटा है, तो ये छोटा है तो 2 से गुना कर दो, सिंपल, 3 2 6, सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज हम। तो देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का वो है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पर वाई स्क्वायर। इस बार क्वेश्चन ने हमको थोड़ा घुमा दिया है, इसको थोड़ा काटो इसे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 27 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्वेश्चन ने इस बार थोड़ा घुमा दिया है। अब यहाँ पर देखो माइनस की जो वैल्यू है, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोगों को हाइपरबोला में यही देखना है, इलिप्स में तो ये नहीं देखना है, बट हाइपरबोला में ये देखना है। देखो वैल्यू जो माइनस की है वो एक्स वाली वैल्यू माइनस की है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो वाई एक्सिस वाला लगेगा, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। ओके, तो जो इसेंट, सबसे पहले मैं इस बार लिख के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, कंपेयरिंग वाली लाइन, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओह सॉरी इलिप्स नहीं पढ़ रहे हम, हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और अगर आप लोगों ने इलिप्स वाली वीडियो नहीं देखी ना तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इलिप्स वाली वीडियो देखो, और इलिप्स वाली भी नहीं देखी, ठीक है,
इलिप्स भी नहीं देखा, पैराबोला भी नहीं देखा, तो समझ में आएगा ही नहीं हाइपरबोला। डायरेक्ट हाइपरबोला पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले इलिप्स देखो, नहीं पहले पैराबोला देखो, और अगर पैराबोला से पहले सर्कल वाली नहीं देखी तो सर्कल वाली भी देखो, सर्कल वाली वीडियो देखो, देन पैराबोला देखो। एक सीरीज में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना तो फिर सब ऐसा ही लगेगा कि भाई मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ बहुत ईजी है। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर इस बार हमारा माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ओ क्या यार तुम भुला देते हो मेरे को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इलिप्स में जो है पॉजिटिव होता है यहाँ पर बीच में। ये इक्वेशन जो है दोनों की सेम है, बट ये प्लस माइनस का खेल है, ठीक है ना। भूलना मत, भूलोगे तो फिर नंबर कटेगा। ओके, देखो इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, और हम कंपेयर कर लेंगे और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज करा जाए, थोड़ा रंग बिरंगा सा होना चाहिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से हमें कंपेयर करके क्या पता चली, ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 27 हो जाएगा, और जो 27 है उस वो तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √27। ओके, वैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, इससे डरने का नहीं है। बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगेगा इस बार वाई एक्सिस वाला लगेगा, जो कि मैंने बताया बिल्कुल सेम होता है, बस नीचे जो है बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहीं पे करते रहो ना, ठीक है। रूट लगाएंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 27, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारी 9, और अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। रूट में 36 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट में 9, तो ये जो है सॉल्व हो जाएगा 6/3, ये कट जाएगा 2 बार में। तो जो हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई है, ये आ गई हमारी 2, इसेंट्रिसिटी आ गई 2। तो फोकाई भी निकाल लेंगे हम लोग, और जो फोकाई है वाई एक्सिस की वो होगी 0, प्लस माइनस ए ई। अब किसी ने अगर ये पूछा कि 0, प्लस माइनस ए ई है, तो इट मीन्स कि उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, अगर मैं हाइपरबोला के वाई एक्सिस की बात करूँ तो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो ऐसे होंगे ना, 0, बी, या फिर 0, वाई, है ना, 0, क्योंकि वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कोई है ही नहीं। ओके, तो चलो फिर फोकाई की वैल्यूज़ रखते हैं, 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है, एक सेकंड, यहाँ पर ए क्यों आएगा ज़रा मेरे को बताएंगे आप लोग। ए नहीं आएगा, यहाँ पर बी आएगा। यार मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर बी ई आएगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पर बी की लिखेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, वाई एक्सिस पे बन रहा है, वाई अपॉन बी है, ठीक है ना, बी स्क्वायर है। अगर बी स्क्वायर की बात हो रही है तो वाई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो बी की बात होगी यहाँ पर, 0, प्लस माइनस बी हमारा कितना है, बी की वैल्यू हमारी 3 है, 3 इंटू इसेंट्रिसिटी कितनी है हमारी 2, तो हमारा जो फोकाई आएगा वो आएगा 0, प्लस माइनस 3 2 6। ओके, फोकाई हमारी आ चुकी है, हम लोग लेटस रेक्टम निकालेंगे बस। फिर वर्टिसिस, तो वर्टिसिस तो बहुत इजी है, सिंपल, जिस पैराबोला की बात हो रही है वो लिख देने का। 0, कौन से वाले पैराबोला की बात हो रही है, बी वाले पैराबोला की बात हो रही है जो वाई स्क्वायर वाला है, तो 0, प्लस माइनस बी लिख दो, सिंपल, ये आ गया हमारे वर्टिसिस। तो 0, बी हमारा कितना 3 है, तो प्लस माइनस 3, ये हमारे वर्टिसिस हो जाएंगे, वर्टिसिस हो जाएंगे, वर्टिसिस। ओके, देखो वर्टिसिस भी हो गए, फोकाई भी हो गई, अब हम लेटस रेक्टम निकालेंगे, ठीक है। लेटस रेक्टम यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ यार, ठीक है। कलर चेंज कर ले रहे, कोई बात नहीं। देखो कलर चेंज कर लिया हमने, और जो यहाँ पर लेटस रेक्टम का फॉर्मूला है यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2a² अपॉन बी हो जाएगा यहाँ पर, और वाई एक्सिस है इसीलिए 2a² अपॉन बी हो जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस होता तो 2b² अपॉन ए हो जाता, ठीक है ना। 2a² बोले तो 2a² बोले तो 2a² बोले तो 27 इंटू 2, जो कि हमारा हो जाएगा, हम नहीं लिखेंगे, अरे नीचे कट रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, नीचे b की वैल्यू कितनी है 3 है, ये इससे कट जाएगा डायरेक्ट, कितनी बार में कटेगा 9 बार में, 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हमारा लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा, लेटस रेक्टम हमारा आ जाएगा 18, ठीक है ना। लेटस रेक्टम आ चुका है 18, लेटस रेक्टम आ चुका है 18, और ये आ चुका है 2, और ये आ चुका है 0, प्लस माइनस 3, ठीक है ना। और अगर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट की बात करें, यहाँ पर निकाल देता हूँ ना साइड में को, देखो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब कि जिस वाले इलिप्स आई मीन हाइपरबोला की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर बात हो रही थी b² वाले की, तो यहाँ पर हम b² की बात करेंगे तो b करेंगे, ठीक है ना, 2b। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा वो 2b बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर y वाले हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
2b बोले तो 3 2 6 हो जाएगा। कॉन्जुगेट की बात हो रही है तो कॉन्जुगेट बोले तो 2a, ठीक है ना। वैसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा नहीं है एनसीईआरटी बुक में, हम लोगों से ये 3 चीज़ें पूछी गई है, बाकी मैं ये भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। कॉन्जुगेट जो है वो हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 27 तो 2 इंटू रूट 27 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे हम लोग चाहे तो खोल सकते हैं, ये जो है इसको हम आगे खोल सकते हैं फैक्टर से करके, बट इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, आंसर इतना लिख दोगे तो नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी इजीली हम लोगों को समझ में आएगा हाइपरबोला क्या है। कुछ नहीं है हाइपरबोला। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 9y। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन है, इसको हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना होगा जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे एक। चलो हम लोगों ने बिल्कुल पलट लिया है पेज और हम लोग रेडी है बिल्कुल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है 9y² माइनस 4x² इजिकल टू 36, ठीक है। 9y² माइनस 4x² इजिकल टू 36। अब ये क्वेश्चन तो भाई कुछ बवाल क्वेश्चन है। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कोई मेरे को बताएगा x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इजिकल टू 1, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो हम लोगों को पहले इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो, हम लोगों को यहाँ पर 1 है तो हम लोगों को 1 मांगता है यहाँ पर, है ना, 1 मांगता। तो 1 कैसे आता? पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दो। 9y² अपॉन 36 माइनस 4x² अपॉन 36 इजिकल टू 36 अपॉन 36। तो आप लोगों को यहाँ पर जादू देखने को मिलेगा। ये 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 4 बार में, एंड ये इससे कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बन गई वो बन गई y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इजिकल टू 1। हैंस वी डन इट, मतलब कि वी डिड इट। तो देखो, अब ये बिल्कुल कुछ तो मैच हो ही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो x² है वो नेगेटिव है, y² पॉजिटिव है। इट मीन्स कि जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगेगा वो y² वाला लगेगा, जो कि था हमारा रूट में a² प्लस p² अपॉन में b², ओके। अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे, सिंपल। a² जो हमारा कितना है, 9 का स्क्वायर, आई मीन 9 ही है तो 9 प्लस b² हमारा 4 है और अपॉन में b² हमारा 4 है, रूट में आएगा ये पूरा। तो जो हमारी सेंट्रिसिटी आ गई वो आ गई हमारी √13 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो फोकाई पॉइंट हमारे क्या होंगे यार? ये तो अब तुम खुद कर लोगे। आई होप मेरे को समझ में आ रहा है और तुम लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोकाई के पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 0, प्लस माइनस BE। क्यों बनेंगे? क्योंकि y² वाले एक्सिस की बात हो रही, हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है। तो 0, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है? b की वैल्यू देखो, b² की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 इंटू इसेंट्रिसिटी हमारी आई थी √13 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी जो फोकाई आएगी वो आएगी 0, प्लस माइनस √13, ओके। फोकाई भी निकाल ली है, ऐसे हम लोग लेटस रेक्टम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम लोग वर्टिसेस भी निकाल लेंगे, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चंस है 11.4 के खुद से करो, और अगर क्वेश्चंस कोई नहीं हो रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर, ठीक है। और जो भी लोग नए हो ना, सब्सक्राइब मार दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब मारो, लाइक वाइक करो, शेयर वेयर मार दो एकदम झकास तरीके से। और क्या बच रहा है इसमें? लेटस रेक्टम बच रहा है ना, लेटस रेक्टम निकाल देता हूँ मैं। लेटस रेक्टम यहाँ पर हो जाएगा 2a² अपॉन b, ठीक है। 2a² बोले तो a² की वैल्यू हमारी कितनी 9 है, 9 2 जा 18 अपॉन में b की वैल्यू अभी हमने निकाली 2, ओके। यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये इससे कट जाएगा 9 बार में। तो जो हमारा लेटस रेक्टम है वो आ गया 9, ओके। लेटस रेक्टम 9 आ गया है। फोकाई हमारी ये रही। वर्टिसेस अगर हमसे कोई पूछे तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि देखो y² वाला हाइपरबोला बन रहा है, इट मीन्स कि 0, प्लस माइनस b। तो 0, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारी 2 है और ये हमने वर्टिसेस भी निकाल लिए। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा और पोस्ट कर दूंगा, ओके। और एक बार और लास्ट बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब मार देना यार, ठीक है। सब्सक्राइब मार दिया करो। और जब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो, लास्ट वीडियो को देखो, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।